हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो का लिंक को दोस्तों के साथ शेयर कर लें। आज हमारा टॉपिक है इंटरनेट पर निबंध। इंटरनेट पर दोस्तों निबंध किस प्रकार लिखना है, तो पूरा ऑल निबंध में एक बार आपको बता देता हूँ। तो इंटरनेट पर आज का ये निबंध है। चलिए वीडियो को करता हूँ शुरू। इंटरनेट शब्द को आज सभी लोग जानते हैं, बच्चे हो या बड़े, सभी लोग इसका उपयोग करना अच्छी तरीके से जानते हैं। अगर सही अर्थों में देखा जाए तो आज इंटरनेट हम सभी के लिए जीने की वजह से बन चुका है। इंटरनेट ने आज हमारी बहुत सी मुश्किलों को आसान कर दिया है, इस वजह से हमें हर काम बहुत आसान लगता है। इंटरनेट आज के समय में सभी को एक सस्ता दोस्त बन गया है। हम अपनी नई-नई बातें सीखता है, मुसीबतों में हमारी मदद करता है। और जब हम बोर होने लगते हैं तो हमारा मन भी लगता है। तो इंटरनेट के ऐसा माध्यम है जिसकी मदद से आप किसी भी दूर बैठे व्यक्ति को आसानी से संपर्क कर सकते हो। इंटरनेट हमारे आज के जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। आज के समय में इंटरनेट दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे लोकप्रिय नेटवर्क बन चुका है। इंटरनेट को आधुनिक और उच्च तकनीकी विज्ञान का आविष्कार माना जाता है। दुनिया भर में सभी नेटवर्क इंटरनेट से जुड़े हुए हैं। इस तरह से हम आप हम इसे इंटरनेट का नेटवर्क भी कहते हैं। इंटरनेट इंटरनेट एक ऐसा नेटवर्क है जिसमें हम राउटर और सर्वर के सहयोग से बहुत से कंप्यूटरों को आपस में जोड़ सकते हैं। इंटरनेट दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है जिससे हम प्रोटोकॉल की सहायता से कंप्यूटर को आपस में जोड़कर किसी भी जानकारी को आदान-प्रदान कर सकते हैं। आज के समय में छोटा या बड़ा सभी कामों में इंटरनेट के माध्यम से ही पूरा किया जा सकता है। आज घर पर बैठकर आप कोई भी काम इंटरनेट की सहायता से आसानी से कर सकते हो। इंटरनेट आईटी के क्षेत्र में क्रांति लाने का संसार का सबसे बलशाली और बड़ा नेटवर्क है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है तो संसाधन और सूचनाओं का आदान-प्रदान करने के लिए टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल के द्वारा दो अथवा कई कंप्यूटर्स को एक साथ जोड़कर अंतःसंबंध स्थापित करने की प्रक्रिया को इंटरनेट कहते हैं। इंटरनेट का क्या है इतिहास? इंटरनेट अपने आप कोई आविष्कार नहीं है। इंटरनेट टेलीफोन, कंप्यूटर और दूसरी तकनीकी को इस्तेमाल करके बनाया गया एक ऐसा जाल है जिसमें सूचना और तकनीकी का साझा उपयोग किया जा सकता है। इंटरनेट का निर्माण यूनाइटेड के रक्षा विभाग के लगभग 1960 के अप्रानेट के नाम से किया गया था। इंटरनेट का जन्म 1969 में अमेरिका में हुआ था। इसे सबसे पहले सन 1969 में अमेरिका के प्रतिरक्षा विभाग और एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क नाम गुप्त आंकड़े और सूचनाओं को दराज के विभिन्न राज्यों तक सूचना प्राप्त करने के लिए लाया गया था। हमारे भारत देश में इंटरनेट 80 दशक से आया था। कंप्यूटर का विकास होने के बाद उनमें जमा आंकड़ों और सूचनाओं का आदान-प्रदान करने की आवश्यकता अनुभवों की गई थी। इसी इंटरनेट के विभिन्न विद्यालयों, सरकार द्वारा प्रायोजित प्रायोजित कंप्यूटर नेटवर्क तथा शोध एवं शिक्षा के लिए इंटरनेट के विकास के लिए किया गया था। धीरे-धीरे इंटरनेट का विकास के साथ-साथ कई फ़ायदे और महत्वपूर्ण क्षेत्र में दिखाई देने लगे और ये तकनीकी पूरी दुनिया में इंटरनेट क्रांति के रूप में फैल गया। अब बात करते हैं इंटरनेट का क्या महत्व है। इंटरनेट मनुष्य को विज्ञान के द्वारा किया गया सर्वश्रेष्ठ उपहार है। इंटरनेट अंत संभावना का साधन है। इंटरनेट के माध्यम से कोई भी सूचना, चित्र, वीडियो आदि दुनिया के किसी भी कोने तक पल-पल में भेज सकते हो। इंटरनेट के माध्यम से इ हम ईमेल भी भेज सकते हैं और इसे प्राप्त भी कर सकते हैं। इस संदेश भेजना और प्राप्त करने का सबसे सरल और सस्ता साधन बन चुका है। इंटरनेट के माध्यम से हम दुनिया में कोई भी कोने पर बैठे हुए अपने दोस्त और संबंधित से बात भी कर सकते हो। इसे इंटरनेट चैटिंग कहलाता है। इसकी वजह से फेसबुक और व्हाट्सएप बहुत अधिक प्रसिद्ध हो रहे हैं। इंटरनेट के माध्यम से हम अपने विचारों और वस्तुओं को पूरी दुनिया में प्रचार कर सकते हैं। ये विज्ञापन
सबसे सरल और प्रभावी माध्यम है। इंटरनेट के माध्यम से हम व्यापार भी कर सकते हो, अपनी वस्तुओं और सेवाओं क्रय विक्रय भी कर सकते हो। उसका सबसे बड़ा साधन वेबसाइट है। इंटरनेट के माध्यम से नौकरी और रोजगार को पाने के लिए बायोडेटा भी इंटरनेट पर डाल सकते हो। वास्तव में इंटरनेट एक सार्वजनिक पर सुविधा है और कोई भी इसका उपयोग कर सकता है। आज मानव की सफलता के पीछे इंटरनेट का सबसे बड़ा योगदान हो चुका है। बात करते हैं इंटरनेट का क्या लाभ है। इंटरनेट की सहायता से हम किसी भी प्रकार की जानकारी और किसी भी सवाल को पल 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 के कुछ पलों में प्राप्त कर सकते हैं। इंटरनेट के माध्यम से दुनिया के किसी भी कोने में बैठे किसी भी व्यक्ति के बिना शुल्कों के घंटों तक बात कर सकते हैं। इंटरनेट एक वर्ल्ड वाइड वेब जिसकी सहायता से हम दुनिया के किसी भी कोने में अपनी मेल, जरूरी दस्तावेज पलक झपकते ही भेज सकते हैं और प्राप्त भी कर सकते हैं। इंटरनेट मनोरंजन का एक बहुत बड़ा माध्यम है। इंटरनेट माध्यम से संगीत, गेम्स, फ़िल्म्स आदि को बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के डाउनलोड भी कर सकते हो और उनकी बोरियत को दूर भी कर सकते हो। इंटरनेट की सहायता से बिजली, पानी, टेलीफ़ोन के बिल भुगतान आप घर बैठे बिना किसी परेशानी और बिना लंबी लाइन में खड़े हुए भी कर सकते हो। इंटरनेट से हमें घर बैठे रेलवे टिकट बुकिंग, होटल रिजर्व्स, ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन पढ़ाई, ऑनलाइन बैंकिंग, नौकरी खोज आदि सुविधाएं मिल जाती हैं। इंटरनेट के माध्यम से होने वाली वित्तीय एवं वाणिज्यिक प्रयोगों ने बाजार की अभिधारणाओं को एक नई रूप रेखा प्रदान की है। सोशल नेटवर्क साइट के माध्यम से हम नए नए दोस्त बना सकते हैं जिससे हमें बहुत कुछ नया सीखने को मिलता है। सोशल नेटवर्क साइट्स के माध्यम से हम किसी भी खबर को एक ही पल में, एक शेयर में बहुत सारे लोगों तक पहुंचा सकते हैं। जो लोग किसी समस्या की वजह से रेगुलर क्लास लगाकर नहीं पढ़ सकते, तो उसे इंटरनेट की क्रांतिकारी बदलाव लाया है। आज के समय में ऑनलाइन क्लास के माध्यम से किसी भी व्यक्ति घर पर पढ़कर परीक्षा दे सकता है। सहयोग वर वधु की तलाश को भी इंटरनेट पर आसानी से खोज सकता है। इंटरनेट पर ऐसी बहुत सी मैट्रिमोन साइट हैं जिससे आप पसंद के जीवन साथी की तलाश भी कर सकते हो। जो लोग पार्ट टाइम जॉब करके पैसा कमाना चाहते हैं, उसे भी अपने लिए भी वेब इंटरनेट का वरदान के समान है। आज भी समय में बहुत सारी ऑनलाइन जॉब्स उपलब्ध हैं जिससे घर बैठकर पैसे कमाया जा सकता है। कुकीज़ सीखने के लिए आप कोई भी कुकीज़ को पैसा बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। आपको भी सीखना हो तो यूट्यूब के लाइव देखकर सीख सकते हो। इंटरनेट सेवा के माध्यम से अब ई-कॉमर्स और ई-बाज़ार का बढ़ने चलन के सेवा प्रदाताओं और उपभोक्ताओं के बीच की दूरी भी मिट चुकी है। इंटरनेट एक दूसरे को मदद करता है। आज के समय में इंटरनेट पर ऐसा बहुत माध्यम मौजूद है जिसके सहयोग से एक दूसरे को जोड़ सकते हो या जुड़े रह सकते हो। इससे हमें किसी भी दूर होने का एहसास नहीं होता। इंटरनेट हमारी पढ़ाई से भी बहुत मदद करता है। आज के समय में बाज़ार में कितनी महँगी या कितनी बहुत ही महँगी आती है किताबें, ठीक है? तो प्रत्येक व्यक्ति उन्हें खरीद नहीं पाता, तो आप इंटरनेट के माध्यम से पढ़ सकते हो, उसे डाउनलोड भी कर सकते हो। इंटरनेट की हानियाँ, इंटरनेट की सुविधा की वजह से व्यक्ति जानकारी की चोरी बढ़ रही है। आज क्रेडिट कार्ड के नंबर, बैंकिंग कार्ड नंबर आदि आज के समय में इंटरनेट का उपयोग जासूसों के द्वारा देश की सुरक्षा व्यवस्था को भेदने के लिए किए जाने लगा है, जो सुरक्षा की दृष्टि से खतरनाक है। इंटरनेट से रेलवे टिकट बुकिंग, होटल रिजर्वेशन, ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन बैंकिंग, नौकरी खोजें आदि की सुविधा घर बैठे मिल जाती है। लेकिन इससे पर्सनल जानकारी आप जैसे अपना नाम, पता, फ़ोन नंबर गलत उपयोग में होने का खतरा भी बन जाता है। आज से समय में गोपनीयता दस्तावेज की चोरी भी होने लगी है। इसके लिए स्पैमिंग का इस्तेमाल भी किया जाता है। ये एक अवांछनीय ईमेल होता है जिसके माध्यम से गोपनीयता दस्तावेज की चोरी की जाती है। इंटरनेट के बढ़ते उपयोग की वजह से कैंसर की बीमारी होने लगी है। इंटरनेट के चलन की वजह से कुछ असामाजिक तत्व दूसरों दूसरों के
कंप्यूटर की कार्यप्रणाली का नुकसान पहुंचाने के लिए वायरस भी भेजते हैं। जो व्यक्ति एक बार इंटरनेट का प्रयोग कर लेता है, उसे आदत हो जाती है और फिर उसका एक दिन भी इंटरनेट के बिना गुजरना मुश्किल हो जाता है। इंटरनेट पर पोर्नोग्राफी साइट का अत्यधिक मात्रा में अश्लील सामग्री विद्यमान है, जिसका बुरा प्रभाव सबसे अधिक बच्चों पर और युवा पीढ़ी पर पड़ता है। इस प्रकार की साइटों को देखकर लोग गलत रास्ते पर बढ़ जाते हैं, अपराध की तरफ अग्रसर हो जाते हैं। इस प्रकार की अश्लील सामग्री इंटरनेट पर निकालने वाले लोग बहुत अच्छी आमदनी कमा रहे हैं। इसे हमारे समाज के लिए जहर की तरह है, जो खतरनाक परिणामों को हम रोज देखते हैं। इस प्रकार की सामग्री इंटरनेट पर डालने से रोकने के लिए सख्त नियम बनाने चाहिए। इंटरनेट की वजह से सोशल साइट का चलना बढ़ गया है। अब लोग परिवार से में बैठकर बातें करने की जगह अकेले रहना पसंद करने लगते हैं, क्योंकि सोशल साइट पर भी अपना अलग दुनिया बना गई है, जो परिवार बिखरने लगे हैं। उपसंहार इस निबंध का, इंटरनेट हमारा सबसे अच्छा दोस्त है। इसके हमें फ़ायदे और नुकसान दोनों ही प्राप्त होते हैं। हमें सदैव अपना लाभ उठाना चाहिए, जिससे हमें फ़ायदा हो सके। कुछ नुकसान भी होता है, इसलिए इसे नुकसान से दूर भी रहना चाहिए। जब इंटरनेट हमारे सहायता करता है, तो हम उसे अपना नुकसान नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। इंटरनेट पर निबंध आज यहीं समाप्त होता है। आपको कैसा लगा निबंध, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज के वीडियो में बस इतना, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नेक्स्ट निबंध जो हमारे चैनल पर सब उपलब्ध है, तो आप आराम से देख सकते हो।